नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जितना इंतजार हम दीपावली के पर्व का करते हैं, उतना ही उत्साह लोगों में छठ पूजा को लेकर भी होता है। दीपावली के बाद छठी मैया के स्वागत की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाती है। छठ पूजा का महत्व आपको लोगों की आस्था से पता चल जाता है। छठ पूजा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हमारे भारतीय मनाते हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा का संबंध भगवान सूर्य देव और उनकी बहन माता छठी से होता है। माता छठी की उषा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा और उपासना की जाती है। इस व्रत में सूर्य देव की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि सूर्य देव की बहन माता छठी बहुत ही दुलारी और चंचल है, इसीलिए वे जल्दी ही रुष्ट हो जाती है। इसीलिए छठ पर्व को बड़ी सावधानी से मनाना चाहिए। छठ पर्व में ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे छठी मैया रुष्ट हो जाए। इस व्रत के नियमों का पालन सावधानी और संपूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए, तभी माता छठी की कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है। छठ पर्व का व्रत संतान प्राप्ति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत लाभदायी माना जाता है। जो महिलाएं और पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं, माता छठी उनकी मुराद अवश्य ही पूर्ण करती है। व्रत का पालन करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं छठ पर्व के व्रत से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और इस पर्व में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। दोस्तों, छठ का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य देना और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित करके व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर से हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में यह पर्व विशेष तौर पर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाए खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। पहला दिवस नहाए खाए। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नजदीक में स्थित गंगा अथवा अन्य पवित्र नदी अथवा तालाब में स्नान करता है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना चाहिए और भोजन बनाने में भी गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत कर रहा है वह इस दिन केवल एक ही बार भोजन करता है। भोजन में कद्दू की सब्जी, मूंग दाल, चना दाल, चावल आदि का प्रयोग करना चाहिए। तली हुई पूरियां, पराठे आदि खाना वर्जित होता है। इस दिन भोजन कांसे के अथवा मिट्टी के बर्तन में ही पकाना चाहिए। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भोजन बनकर तैयार हो जाता है तो सर्वप्रथम व्रती को खाना चाहिए और उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य खा सकते हैं। इस वर्ष नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा। वही सूर्यास्त 5:27 पर होगा। दूसरा दिवस खरना तिथि। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना अथवा लोहंडा के नाम से जाना जाता है, यह कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को पूरा दिन उपवास रखना पड़ता है। इस दिन अन्न तो दूर, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़, गन्ने का रस आदि का प्रयोग करके खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक, चीनी आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन सूर्य देव को नैवेद्य देकर घर में ही एकांत में रहकर भोजन करते हैं। परिवार के सभी सदस्य व्रती को एकांत में छोड़कर घर से बाहर चले जाते हैं ताकि शोर ना हो सके। भोजन करते समय व्रती को किसी भी प्रकार का आवाज सुनाना पर्व के नियमों के विरुद्ध होता है।
व्रती का भोजन हो जाने के बाद वह अपने परिवार और मित्र जनों को खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहा जाता है। चावल का पिट्ठा और घी की रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन भी नमक नहीं खाया जाता है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:46 को होगा और सूर्यास्त 5:26 पर होगा। तीसरा दिवस संध्या अर्घ्य का समय। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, यह दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, आदि बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दुरा कहते हैं, उसमें पूजा के प्रसाद, फल आदि डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दुरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो, इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती है। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के फर्म पर आटे की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंद मूल, फल, सब्जी, मसाले व अन्न आदि तथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबूत ही अर्पित करते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही केराव के दाने हैं, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर सांध्य अर्घ्य में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। इस वर्ष संध्या अर्घ्य का दिन 19 नवंबर को है। इस दिन सूर्यास्त 5:26 पर होगा। चौथा दिवस उगते सूर्य को अर्घ्य। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही सभी व्रती लोग घाट पर पहुंच जाते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों में बदल दिया जाता है, परंतु कंद मूल, फल आदि वही रहते हैं। इस दिन के सभी नियम संध्या अर्घ्य के समान होते हैं। सर्ग व्रती लोग इस दिन पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं और सूर्य देव की उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद घाट का पूजन होता है। वह उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण कर घर आ जाते हैं और अपने परिवार आदि को प्रसाद खिलाते हैं। इस दिन व्रती घर वापस आकर पीपल के पेड़ की, जिसे ब्रह्म बाबा कहते हैं, वह जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण कहते हैं। व्रती लोग खरना के दिन से इस दिन तक निर्जला उपवास रखते हैं और आज सुबह नमक का भोजन कर सकते हैं। छठ पर्व का अंतिम दिन 20 नवंबर को होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 को होगा। इन चारों दिन व्रती 36 दिन का कठिन व्रत धारण करते हैं। उनके परिवार से जुड़े लोग व्रत रखे अथवा न रखे, लेकिन व्रत से जुड़े नियमों का पालन जरूर करें। छठ पर्व के इन 4 दिनों में ऐसे कुछ कार्य है जो कभी नहीं करने चाहिए। छठ पर्व के 4 दिन आप शुद्ध अथवा नए वस्त्र ही धारण करें। हो सके तो कोर वस्त्र धारण करें, ऐसे वस्त्र जिसमें सिलाई ना हो। महिलाओं को साड़ी पहननी चाहिए और पुरुषों को धोती का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन गंदे, मैले अथवा दूसरों के वस्त्र धारण न करें। काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। छठ का सबसे कठिन नियम होता है कि आपको और घर के बाकी सदस्यों को स्वच्छता और सात्विकता का पूर्ण पालन करना होता है।
इन दिनों में मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बिना नहाए बिना हाथ पैर धोए नहीं छूना चाहिए। घर के चारों कोनों में स्वच्छता होनी चाहिए। अगर घर में गंदगी हो तो छठी मैया घर में प्रवेश नहीं करती है। जो व्यक्ति छठ पर्व का व्रत रखता है उसे बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर ही चादर बिछाकर सोना चाहिए। जिस स्थान पर व्रती सोता है उस स्थान पर अन्य व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। खासकर जमीन पर सोना ही अत्यंत शुभदायी माना जाता है। छठ पर्व के दौरान लहसुन, प्याज, मांसाहार, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू आदि चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक आहार ही लेना चाहिए। छठ पर्व के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, इससे व्रत का खंडन हो जाता है। पति पत्नी को अलग ही सोना चाहिए, अन्यथा माता छठी रूठ जाती है और दंड देती है। छठ पर्व के दौरान महिलाएं घाट पर जमा हो जाती हैं। उस समय पर इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने मन को शांत रखना है। उस स्थान पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, दूसरों को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, अन्यथा पूजा विफल हो जाती है। पूजा के दौरान मन में गंदे विचार, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस समय पर क्रोध नहीं करना चाहिए और पाप भी नहीं करना चाहिए, इससे छठी मैया रुष्ट हो जाती है। सूर्य को अर्घ्य देते समय बांस के सूप या टोकरी का महत्व होता है, पर उस सूप का उपयोग करने से पहले उसे अच्छे से गंगा जल से धोकर स्वच्छ करें, क्योंकि जो सूप आप बाजार से खरीद कर लाते हैं उसे कई लोग स्पर्श करते हैं, इससे सूप अशुद्ध और अपवित्र हो जाता है। ऐसे सूप से सूर्य देव की उपासना नहीं करनी चाहिए, इसीलिए उसे अच्छे से स्वच्छ करके ही इस्तेमाल करें। छठ पूजा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वह है उसमें बनाया जाने वाला प्रसाद। जौ, गेहूं, गुड़ से ठेकुआ बनाया जाता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि बाहर से आटा खरीदकर उससे प्रसाद ना बनाएं। गेहूं खरीदकर उसे सबसे पहले सूर्य की धूप में सुखाना चाहिए। ध्यान दें कि पशु पक्षी चोंच ना मारे और किसी व्यक्ति का पैर भी ना लगे। उस गेहूं को अच्छे से साफ करके ही प्रसाद बनाएं। उस प्रसाद को चखकर झूठा भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अंतिम बात, कई लोग व्रत के समाप्त होने के बाद दान करना भूल जाते हैं, इससे उनका संपूर्ण व्रत विफल हो जाता है। व्रत के पश्चात दान करना बहुत आवश्यक होता है। छठ पर्व का व्रत दान करने के बाद ही पूर्ण हो जाता है, इसीलिए व्रत के बाद दान धर्म जरूर करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से छठ पर्व का व्रत रखना चाहिए और व्रत से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हम कामना करते हैं कि आपका व्रत सफल हो और खंडित ना हो। छठी मैया की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय छठी मैया और जय सूर्यदेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।